हाय दोस्तों, आज अपन भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार होते क्या है? वे अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं वह मानव के समग्र विकास व कल्याण के लिए प्रदान किए गए, जिनका संरक्षण भी संविधान करता है। उन अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं। वे अधिकार जिनको संविधान के द्वारा मानव के समग्र विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं, वह उनका संरक्षण भी संविधान के द्वारा किया जाता है। उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। अर्थात वे अधिकार जो संविधान के द्वारा नागरिक को प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य के सर्वांगीण विकास समग्र विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं, उनका संरक्षण भी संविधान होता है। उन अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन ने अपनाया। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रिटेन में मिलता है। इसीलिए ब्रिटेन को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहते हैं। किसने पुट हो गया? मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। लेकिन विश्व में सर्वप्रथम संविधान के द्वारा मूल अधिकारों को नागरिक को प्रदान करने का श्रेय अमेरिका को प्रदान है। इसीलिए मूल अधिकारों का जनक अमेरिका को कहते हैं। मूल अधिकारों का जनक कौन हो गया? अमेरिका। किशन वाला फोटो हो गया कि मूल अधिकारों का जनक किसे कहते हैं? अमेरिका को। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग 1895 बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा रखी गई। यानी सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय को मूल अधिकार प्रदान होने चाहिए। इसके बाद में सन 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, जिसका 1931 के कराची अधिवेशन जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इस कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई। भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग 1931 में
कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इसीलिए भारत में मूल अधिकारों का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है। क्वेश्चन अपना पुटअप हो गया, भारत में मूल अधिकारों का जनक किसे कहते हैं? भारत में मूल अधिकारों का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहते हैं। इसी में देखो आप, मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। ये मूल अधिकार भारत ने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। क्वेश्चन अपना पुटअप हो गया, मूल अधिकार भारत ने कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका से। मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 3 में। मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। मूल अधिकारों की उपनाम। मूल अधिकारों को भारत में संविधान का मेघना काटा, संविधान का मेघना काटा या संविधान की आधारशिला या संविधान की अंतरात्मा, संविधान की अंतरात्मा। संविधान की अंतरात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। ये अपने कहते हैं संविधान के उपनाम, ये अपने मूल अधिकारों के उपनाम थे। भारत में मूल अधिकारों को संविधान का मेघना काटा, संविधान की आधारशिला और संविधान की अंतरात्मा कहते हैं। संविधान की अंतरात्मा मूल अधिकारों को किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। ये अपने कहते हैं मूल अधिकारों के उपनाम। नेक्स्ट देखो, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 में जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार अनुच्छेद 21 को हटाकर इसे कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 जोड़ा गया है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा 40वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अनुच्छेद 20 व 21 मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 20 व 21 इन अधिकारों को आपातकाल में भी प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं। वापस देखो, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह निर्णय लिया गया
कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को प्रतिबंध नहीं कर सकते। स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। अनुच्छेद 17 व 24, अनुच्छेद 17 और 24 दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो पूर्ण है, निरपेक्ष है। अनुच्छेद 17 व 24 क्या है? पूर्ण व निरपेक्ष। नेक्स्ट देखो अधिकारों के प्रकार। मूल अधिकार प्रारंभ में 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं। देखो क्रम से देखो। फर्स्ट है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अपना अनुच्छेद 23 व 24। नेक्स्ट है अपना धार्मिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट अपना है पांचवा अधिकार है देखो धार्मिक शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30। नेक्स्ट देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है अपने अनुच्छेद 32। देखो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद कौन सा है? 32। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो वे कौन कौन से अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए। भारतीय नागरिक को ही प्रदान किए गए। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। ये 5 अनुच्छेद है
अधिकारों के बारे में बताया गया है, जो केवल भारतीय नागरिक के बारे में बताया गया है। कल अपन इन 6 मूल अधिकारों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।